मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है 6 बार, 2014 से 2019 लगातार। और इस परीक्षा में मैं हर बार फेल होता रहा, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग कारणों से। तो मैंने एक स्टोरी उस टाइम पे पढ़ी थी और इसी चीज ने मुझे हेल्प किया 6 अटेम्प्ट फेलियर्स के बाद दोबारा से खड़ा होने में। मुझे ना बचपन से ही एग्जाम देने का बड़ा शौक था, पर जब मैं उस परीक्षा की तैयारी में जाता था तो मेरी क्लासेस होती थी रात को, और रात में जब मैं लौट के वापस घर आता था तो वहां पे स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम नहीं होता था। और एक छोटा सा बच्चा बिना स्ट्रीट लाइट्स के जब घर आता है तो सोचिए उसको कितना डर लगता होगा। और उसी डर ने मुझे मजबूर किया अपने पापा से पूछने के लिए कि ये जल क्यों नहीं रही हैं। तो उन्होंने मुझे वहां से बताया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सारे शहर की देखभाल करने की, वो होती है एक कलेक्टर के पास। वहां से ये बीज गया मेरे दिमाग में कि मुझे एक कलेक्टर बनना है और इन स्ट्रीट लाइट्स को जलाना है, ताकि कोई बच्चा अगर पढ़ते टाइम उसको डर ना लगे, वो अपने घर जाते हुए सेफ महसूस करे। मैंने घर वालों से कहा मैं कलेक्टर बनूंगा, पर पापा मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर बन जा। मैंने ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। 2007 में मेरा एडमिशन हुआ इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरुआत करी 2007 में और 2013 में फिनिश करी। घर वालों का सपना मैंने पूरा कर दिया था, अब बारी आई मेरे खुद के सपने की। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी और 2014 से मैंने यूपीएससी का एग्जाम लिखना शुरू किया। अब पहले ही अटेम्प्ट में मैंने 2014 में यूपीएससी का मेंस लिखा। मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट उसी दिन रात को बस पकड़ के मैं अपने चरखी दादरी घर वापस आ गया और मैंने बुक्स उठा ली एनसीईआरटी और तैयारी शुरू करी 2015 के प्रीलिम्स की। मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाई। मैं बहुत खुश था कि तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ले डूबा। 2015 का मेरा प्रिलिमिनरी ही क्वालिफाई नहीं हुआ। 2016 मैंने इंटरव्यू दिया, बट मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। 2017 मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, मैं फिर से 13 नंबर से रह गया। 2018 में मैंने सोचा कि तैयारी में थोड़े से चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी को मैंने चेंज किया, बट मेरा मेंस रह गया 10 मार्क्स से। फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार 5 साल हो गए हैं और इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो क्या रीजन है। तो मैंने एक स्टोरी उस टाइम पे पढ़ी थी। एक सेनापति अपने सिपाहियों को लेके एक आइलैंड पे अटैक करने जाता है और जिन शिप्स में वो आते हैं सबसे पहले वो उनको आग लगा देता है। तो यहां से बर्निंग द बोट्स, ये स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी, ये बड़ी फेमस स्टोरी है। मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ। तो अप्रैल 2019 में लास्ट अटेम्प्ट मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करके दिया। उसके बाद मेरा रिजल्ट आया यूपीएससी का और आखिरी अटेम्प्ट, और फिर से रिजल्ट आता है कि आप फाइनल लिस्ट में फिर से चूक गए। तो उस टाइम पे जो मेरी हालत थी वो मैं समझ सकता हूं, मेरे घर वाले समझ सकते हैं। चारों तरफ एक मातम का सा माहौल था। लाइफ में इंस्पिरेशन कई जगह से आती हैं। मैंने एक मूवी देखी थी पीसफुल वॉरियर, वहां से मुझे बहुत इंस्पायर करने वाली स्टोरीज मिली, कुछ लाइंस मिली। मैं आपके साथ 2 लाइनें शेयर करना चाहता हूं। पहली लाइन थी कि जर्नी इज ऑल दैट मैटर्स, नॉट द डेस्टिनेशन। सेकंड, देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स। उसमें वो उसका कोच होता है, वो उससे 3 चीजें पूछता है। फर्स्ट कि वेयर आर यू, उसका आंसर होता है हियर। सेकंड, व्हाट टाइम इज इट, उसका आंसर होता है नाउ। थर्ड, हु आर यू, उसका आंसर वो देता है कि दिस मोमेंट। तो ये जो 3 सवाल थे और इनके जो 3 आंसर थे वो मेरे दिमाग में इतना उतर चुके थे कि मुझे अब हर क्षण उतना ही इंपॉर्टेंट लगता था जितना कि कोई और क्षण होता है। और इसी चीज ने मुझे हेल्प किया 6 अटेम्प्ट फेलियर्स के बाद दोबारा से खड़ा होने में। इतने सालों में मैंने कभी भी स्टेट परीक्षा नहीं दी थी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो मैंने सोचा हरियाणा की परीक्षा आई हुई है, उसको भी हम साथ में देते हैं। मैंने हरियाणा की भी परीक्षा क्वालिफाई करी और 2019 दिसंबर में मैंने हरियाणा पीसीएस क्वालिफाई भी कर दिया था। यूपीएससी में लगातार 6 बार फेलियर्स के बाद भी मैं नहीं टूटा, मैं खड़ा हुआ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप बार बार किसी चीज के लिए ट्राई करते हुए भी उस चीज को नहीं पा पाते, बट बिलीव मी,
आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने सपने को पालेंगे।